नमस्कार, स्वागत है हमारो राजस्थान में। खबर जोधपुर से है। पंजाब और राजस्थान के बीच हरिके बैराज में पानी छोड़े जाने के बाद अब पश्चिमी राजस्थान के जिलों में पानी की किल्लत से राहत मिल सकेगी। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने इस पहल के लिए सीएम भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि पूर्व जलदाय मंत्री राजेंद्र गहलोत ने सिंधु नदी के जल को राजस्थान लाने की पुरजोर मांग की है और कहा है कि राजस्थान के पास सिंधु जल का उपयोग करने की पूरी क्षमता है। अगर सिंधु जल राजस्थान तक पहुंचता है तो राज्य की पानी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। सर, हाल ही में जो है पंजाब सरकार के साथ राजस्थान का समझौता हुआ है, जिससे हरिके बैराज का पानी जो है छोड़ा गया है काफी मात्रा में। अब जो पश्चिमी जिले हैं उनको काफी लाभ पहुंच रहा है, क्या कहेंगे सर, इसके कितना लाभ होगा आपको लगता है और कितना जरूरी था ये? देखिए, राजस्थान और पंजाब का जो समझौता है, उसमें पंजाब का पानी इससे से हमें कम मिल रहा था। हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से वो पानी अब मात्रा बढ़ी है और उसके बाद हमें राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल के द्वारा पानी की मात्रा बढ़ेगी और बढ़ने के साथ हमें जिन जिलों में पानी की समस्या है और उनको अधिक पानी मिलेगा, इस पानी पेयजल और कृषि के लिए। इसके लिए तो मुख्यमंत्री को हमारी ओर से बधाई कि पंजाब सरकार को मनाकर अपने पानी उन्होंने लिया है। जोधपुर आयुक्तालय पुलिस के बेड़े में शामिल 8.5 साल की डॉग जैमा का बीमारी के बाद निधन हो गया। पुलिस निरीक्षक शफीक अहमद बीमार जैमा को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों के उपचार के बावजूद भी जैमा का निधन हो गया। जैमा पुलिस बेड़े में शामिल होने के बाद एनडीपीएस लूट और हत्या जैसे मामलों के रार्डफाश करने में अहम भूमिका निभा रही थी, लेकिन पिछले 3 दिन से बीमार होने की वजह से उनका निधन हो गया। पशु चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के बाद पुलिस लाइन परिसर में जैमा को अंतिम विदाई दी गई। तिरंगे में जैमा को गार्ड ऑफ ऑनर देकर विदा दिया गया। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। आज हमारे पुलिस परिवार से लगभग 8-8.5 साल से जुड़ी हुई जैमा का निधन हो गया था कल, तो उसका आज राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पिछले 8-8.5 साल से पुलिस के सहयोग में इसने मतलब अपने कैपेसिटी से ज़्यादा जाकर के सहयोग किया। इसने संगीन अपराध जैसे मर्डर है, एनडीपीएस है, रेप है, उसमें बहुत सारे एक्यूज्ड को इसने डिटेन किया, पकड़ा और उसके आधार पर पुलिस ने उनको सज़ा दिलवाई है। तो पुलिस परिवार हमेशा से इसका आभारी रहेगा और जो एक सम्मान मिलना चाहिए अंतिम संस्कार पर पुलिस परिवार का सदस्य होने के नाते, वो पुलिस परिवार की तरफ से आज इसको राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र के देवगढ़ के ग्रामीणों और आयुर्वेदिक चिकित्सक के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ग्रामीणों द्वारा आयुर्वेद विभाग उच्च अधिकारियों को शिकायत दी गई थी कि आयुर्वेद चिकित्सक नाइक फातिमा समय पर अस्पताल नहीं आती। महिला चिकित्सक द्वारा लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके साथ ही आयुर्वेद चिकित्सालय जाने वाले मरीजों से दवाइयों को पैसे लेती है। मामले में जानकारी देते हुए जांच टीम सदस्य आयुर्वेद चिकित्सक प्रभाकर वैष्णव ने बताया कि ग्रामीणों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इस जांच के बाद रिपोर्ट उप निदेशक आयुर्वेद विभाग को भेजी जाएगी। उक्त मामले में संबंधित कार्रवाई वहीं से होगी। गौरतलब है कि डग कस्बे में बीते दिनों हुए शंभू सिंह हत्याकांड के बाद से ही हालात रह रहकर बिगड़ते जा रहे हैं। बीते दिनों भी देवगढ़ के ग्रामीणों ने गांव के प्रवेश द्वार एक बोर्ड लगाया था, जिसमें समुदाय विशेष के लोगों के गांव में प्रवेश कर मनाही लिखी गई थी। पुलिस द्वारा बोर्ड हटाया गया तो ग्रामीणों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बाद में ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर करते हुए डग चौमला मार्ग भी जाम कर दिया। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। सीएम भजनलाल शर्मा शनिवार दोपहर बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पहुंचने पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान बीकानेर जिले के तमाम विधायक, संभागीय आयुक्त डॉक्टर रवि सुरपुर, आईजी ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि, पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर समेत कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। नागौर शहर के वल्लभ चौराहा से लेकर रेलवे स्टेशन तक की सड़कों पर अवैध पार्किंग और दुकानों के आगे फैले अतिक्रमण ने ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह से चरमरा दिया है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने नगर परिषद, परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम के साथ व्यापक अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान के तहत गांधी चौक, ए रोड, वल्लभ चौक और अन्य व्यस्त इलाकों में फुटपाथ पर दुकानदारों द्वारा रखे गए सामान जब्त किए गए।
साथ ही सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों पर यातायात पुलिस ने चालान काटे। शहर में बेतरतीब ढंग से वाहन पार्क करने और सड़कों पर अतिक्रमण की वजह से हर दिन जाम की स्थिति बन रही है, जिससे स्थानीय निवासियों और व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। राजस्थान में शुद्धता की गारंटी अब और भी मजबूत हो गई है। राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने आयुक्त एच गोइटे के नेतृत्व में प्रदेश में मिलावट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देशों का अनुसरण करते हुए अलवर सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के नेतृत्व में जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 के बीच कुल 302 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। फूड सेफ्टी ऑफिसर केशव गोयल के अनुसार गर्मी के मौसम और आगामी त्योहारों के दौरान विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक नमूने लिए जाएंगे ताकि मिलावटखोरों पर लगाम कसी जा सके। राज्य में मिलावट के खिलाफ ये अभियान साफ संकेत दे रहा है कि शुद्धता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अलवर से हेमंत जयमन की रिपोर्ट। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर श्रीमान एच गुइटे साहब द्वारा पूरे प्रदेश भर में मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करवाई जा रही है। इसी के तहत होली पर विशेष अभियान चलाया गया था। अब ग्रीष्म ऋतु में भी एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अलवर जिले में 127 नमूने जांच वास्ते संग्रहित किए गए थे और इसी क्रम में जनवरी से और अप्रैल माह तक पूरे जिले में करीब 303 नमूने जांच हेतु लिए गए, जिनमें से 40 नमूने असुरक्षित और अवमानक श्रेणी के पाए गए, जिनके अभी हमारे द्वारा अनुसंधान जारी है। उनमें प्रकरणों में अनुसंधान पूरे होते ही माननीय सक्षम न्यायालय में उनके प्रकरण प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। इसके अलावा 88 प्रकरण जो पिछले वर्ष के थे वो माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और 72 प्रकरणों में अपने एडीएम सिटी अलवर द्वारा एवं खैरतल एडीएम साहब द्वारा पेनल्टी लगाई गई है, जो कि करीब 7 लाख रुपए के करीब पेनल्टी आरोपित की गई है। कितने अधिकारी कार्यरत हैं? अलवर जिले में 4 खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यरत हैं। श्री अशोक लखेरा जी, विश्वबंधु गुप्ता जी, जय सिंह यादव और मैं केशव कुमार गोयल। तीर्थ नगरी पुष्कर में स्थित रत्नागिरी पहाड़ी पर संचालित रोपवे सेवा एक बार फिर विवादों में आ गई। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी के आदेश के तहत वन विभाग की टीम ने रोपवे संचालक द्वारा कथित रूप से वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वन विभाग के रेंजर मान सिंह के नेतृत्व में टीम ने शुक्रवार को अतिक्रमित क्षेत्र का निरीक्षण कर वहां विधिवत रूप से नोटिस चस्पा किया। करीबन 1280.06 वर्ग मीटर वन भूमि पर अतिक्रमण को चिन्हित किया गया। रेंजर मान सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रोपवे के संचालन से जुड़ी कई संरचनाएं वन भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई है। एनजीटी द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों के मुताबिक विभाग ने पहले भी कई बार नोटिस जारी किए, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं रहा। अब विभाग ने नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। आगामी 22 मई को इस मामले में एनजीटी में तारीख है। नोटिस चस्पा करने के बावजूद भी रोपवे का संचालन शुरू कर रखा है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। रोपवे के अगेंस्ट शिकायत है कि उन्होंने वन भूमि पर अतिक्रमण करके कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो उसका केस एनजीटी में चल रहा है। तो 9 तारीख की जो एनजीटी की हियरिंग थी, इसमें ऑर्डर आया था कि पॉल्यूशन बोर्ड इस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट लगे दें। तो जो क्योंकि अतिक्रमण वन भूमि पर था, तो उन्होंने वन विभाग को निर्देशित किया कि आप इस पर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजिए। तो उसी के तहत हमने इस पर एक एक्शन दिया है और उसकी रिपोर्ट आगे भेजी। क्या कार्रवाई की गई है? तो सीज़ किया गया है जो अतिक्रमित। आगे क्या कार्रवाई हो सकती है इसमें? आगे बाकी जो एनजीटी के निर्देश रहेंगे उसी अकॉर्डिंग। क्या अतिक्रमण? जो सूचना है सर 4-5 गुना ज़्यादा अतिक्रमण कर रखा था, जो उनको मतलब जितनी उम्मीद वो आवंटित की गई थी जमीन। हाँ, इस पर काफ़ी इसमें अतिक्रमण का केस पाया गया है। बाकी जो एनजीटी के आदेश होंगे उस पर कार्रवाई। मेरा नाम मान सिंह है, पुष्कर क्षेत्रीय वन अधिकारी। खबर हनुमानगढ़ के ग्राम पंचायत मालिया से है, जहां पर इन दिनों पेयजल किल्लत लगातार चल रही है। ग्रामीणों ने कर्मसाना डैम पर प्रदर्शन किया। वहां मौजूद जेएन प्रमोद कुमार ने कोई आश्वासन नहीं दिया। ऐसे में ग्रामीणों ने विरोध प्रकट किया। नोहर के अधिकारी को बुलाने व वार्ता पर अड़े रहे। दोपहर 3:30 बजे के बाद गंधेली उपखंड के कनिष्ठ अधिकारी अनुप राम पहुंचे और कल तक पूरा पानी छोड़ने का भरोसा दिलाया। इस पर शाम को 5 बजे आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन खत्म कर गाँव लौट कर आए।
मालिया से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के पांडुसर व धन्नासर उपखंड से है, जहां आपना योजना के कर्म शाना उपखंड के अधिशासी अभियंता पर आईजीएनपी नहरबंदी के दौरान चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल नहर से पानी उठाने के नाम पर फर्जी बिल बनाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। बता दें कि आईजीएनपी नहरबंदी के दौरान कुंभाराम आर्य नहर से पांडुसर व धन्नासर उपखंड के डैमों को नहर में पानी उठाकर भरने के लिए 38 लाख रुपयों के टेंडर लगाए गए थे। टेंडर में ट्रैक्टरों के माध्यम से बर्मों के द्वारा पानी उठाकर डैमों में डाला जाना था, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने टेंडर प्रक्रिया को ताक पर रखकर आनन फानन में पानी उठान कार्य में लीपापोती कर दी। जागरूक ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी कार्मिकों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने की मांग उठाई है। पांडुसर से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। मैं बालदेसर हूँ। हमारे पानी पुगे कोई 3 दिन हूँ, कोई 1 घंटा, कभी आधी घंटा। अब ये पानी की लगती है जो गाँव में रणजीत सिंह ठाकर है, जो रोज को 20 टैंकर गाँव में पानी आ गिर है। पानी के टैंकर का रिपेयर है 900। अब जमींदार कह रहे भी जगह मैं नहर पर तो किया तेल बेच के खाए, ट्रैक्टर चलाओ को नहीं। ट्रैक्टर कौन सा लेते कि चलता कौन देखे? मैं कौन देखे, मैं 6-7 दिन पंपिंग पर काम करना हूँ, मिस्त्री हूँ मैं ट्रैक्टर चलता कौन देखे। कह रहे हैं कि 13 लाख का बजट टेंडर हुआ था। 13 लाख का 14 लाख का बजट को तो है अपन। कभी कौन चला थे कौन देखे चल? मैं 4 दिन हम देखे, कौन 4 दिन आयो और 4 दिन हम बिल्कुल चलता कौन देखे। काल कौन चले कि काल क्या बंद हो गया? 3 दिन तो ट्रैक्टर है कौन, 3 दिन हम तो जी हूँ। मेरा नाम राजू है, मैं पंपिंग स्टेशन पर काम करूँ और 63 लिफ्ट के ऊपर मेरे भी आने जाना बहुत रहा है। तो पांडुसर जो वाटर वर्क्स प्लांट बने हुए बिंग माँ में एक आधी ट्रैक्टर चलता मैं देखा को नहीं। और हमारे भी गांव में मतलब पानी आज तक मान लो कि कटौती ही चलना रही है। पूछा से कहते पानी कम है, नहरबंदी है बिंग बाद में किया लोग ज़्यादा सवाल उठावे को नहीं, क्योंकि नहरबंदी है सब समझाए, लेकिन बंग ओ मतलब सिस्टम हो ओ में जाने को नहीं। अभी यहाँ सिस्टम है वो बिंग बजो ट्रैक्टर बंदा पानी पुणी भरीजो को नहीं, बिंग बजो ए खा गया रुपया, जब गांव में परेशानी भुगतनी पड़े। तो कह रहे हैं कि 13 लाख का टेंडर हुआ है, 13 लाख ट्रैक्टर चले। ट्रैक्टर चलता थे क्या थे कभी? ट्रैक्टर चलता भाई मैं तो लगभग 2-4 दिनों एक दिन गेड़ो लाग जाए बिना, लगभग मैं तो चलता देखा को नहीं, कभी बंदी देखा कभी ट्रैक्टर भी कौन लाते, कई बार तो कई भी ट्रैक्टर लाग जाए, लेकिन वह बंदी है। चालू कौन देखा। श्रीगंगानगर में भीषण गर्मी ने एक बार फिर अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया। प्रदेश के कई जिलों में तापमान ने 45 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर लिया। श्रीगंगानगर इस गर्मी का केंद्र बना हुआ है, जहां शुक्रवार को अधिकतम तापमान 45.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दोपहर के समय गर्म हवाओं ने हालत और भी बदतर से बद कर दिए। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और लोग घरों में दुबके रहे। गर्मी की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। जिले में 2 बड़े ट्रांसफार्मर जल जाने से कई कॉलोनियों में 9 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रही। रात भर बिजली कटौती के कारण लोगों की नींद उड़ गई। खेतों में ज्वार की फसलें मुरझाने लगी हैं और नन्हे कपास के बीजों का अंकुरण भी प्रभावित हो रहा है। श्रीगंगानगर से कृष्णा सेरी की रिपोर्ट। हाँ जी, श्रीगंगानगर का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान लगातार बढ़ा जा रहा है और यहाँ की गर्मी इतनी भयंकर हो रही है कि लोगों को घर से बाहर निकलना दुश्वार हो रहा है। लोग पहले पानी की प्याऊ लगाते थे, आज वो प्याऊ भी देखने को गंगानगर में कहीं भी नहीं मिल रही है। आजकल लोग लिक्विड का ज़्यादा सारा ले रहे हैं, नींबू पानी हो गया, गन्ने का जूस हो गया, लस्सी होगी इत्यादि। और गंगा में राबड़ी का भी बहुत माहौल चल रहा है, तो लोग राबड़ी पी कर भी अपनी लू बचा रहे हैं। और आज के समय में गंगानगर के अंदर पूरा बाजार मंदा पड़ा है, दुकानों पर कोई लोग नहीं दिख रहे, सड़कें सुनसान पड़ी है, सड़कों पर आगों की लपटें बरस रही है। लोगों से यही है कि प्रशासन जो गाइडलाइन दे रहा है उस गाइडलाइन के अनुसार उसका प्रयोग करें और उसके ऊपर विचार भी करें कि हमें उस गाइडलाइन के ऊपर चलना है। हाँ जी मैम, श्री गंगानगर जिले का लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है और तो आम जनता को लू से और तेज़ धूप से बचने के लिए क्या करना चाहिए और कौन कौन सी मौसमी बीमारियां हो सकती है? देखिए, सबसे पहले जो इस टाइम में बीमारियां होती हैं वो है उल्टी, दस्त लगना, ये सबसे कॉमन बात है। और उसके बाद में हीट स्ट्रोक हो जाना, हीट रैशेस हो जाना, शरीर पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं सूर्य की किरणों से। तो इससे बचने का सबसे जो पहला उपाय वो तो ये है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, लूज़ कपड़े पहने। और जो गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग हैं वो इस टाइम में घर से बाहर निकलना थोड़ा अवॉइड करें ताकि वो इससे बच पाएँ। और कॉटन के कपड़े पहने, जितना हो सकता है घर से बाहर निकलने का कम प्रयास करें। कूलर, एसी जैसी भी आपके पास मतलब अवेलेबिलिटी है वैसा आप
उनका यूज़ करें और हल्का खाना खाएं, बाहर ज़्यादा ना निकलें, अपने आप को ज़्यादा हाइड्रेटेड रखें और ORS पिएं। इसके जो गर्मी के टाइम में जो सबसे ज़्यादा लक्षण आते हैं वो ऐसा होता है कि आपको सर में दर्द हो रहा है और आप काम नहीं कर पा रहे हैं, सोचने और समझने की क्षमता पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखें, प्यास ना लगने पे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और जो भी प्रशासन की तरफ से जो भी गाइडलाइंस आती हैं उसका पूर्ण रूप से पालन करें। और इसी खबर के साथ हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।